जय हिंद दोस्तों। अनुच्छेद एक बोला गया कि भारत राज्यों का संघ है। ये आप जनरली पढ़ते आए होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आप ना सुने होंगे। अगर सुने होंगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अनुच्छेद एक में एक बात बोली गई कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात कि कोई भी राज्य भारत से अलग हो ही नहीं सकता। बात यहाँ आती है संघ और एक और बात आती है परिसंघ। दो शब्द आते हैं, एक होता है संघ, संघ बोलते हैं, और एक बोलते हैं परिसंघ। अब संघ और परिसंघ में डिफरेंस क्या है, पहले थोड़ा ये समझ लीजिए। संघ वो होता है कि जिसमें आप शामिल हो तो आप हट नहीं सकते, निकल नहीं सकते, आपको रहना ही पड़ेगा। चाहे जो भी कंडीशन आ जाए, आप कोई वहाँ से जा नहीं सकते। जैसे भारत राज्यों का संघ है, भारत में जितने भी राज्य हैं सब भारत में शामिल हैं। भारत में किसी भी सिचुएशन में भारत से अलग नहीं हो सकते। लेकिन परिसंघ में क्या होता है, परिसंघ में एक समझौता होता है। समझौता होता है कि आपकी इच्छा, आप किसी वजह से शामिल हुए हो, जब तक आपका वजह है आप शामिल रहिए, जब मन करे आप हट सकते हो। तो जब अमेरिका जो था, अमेरिका शुरुआत में परिसंघ के रूप में शामिल हुआ था। उसके सभी राज्य वहाँ पर समझौता करके अमेरिका में हिस्सा लिए थे, शामिल हुए थे। दरअसल अमेरिका में बहुत दिनों तक ब्रिटिश राज्य किए थे। बहुत क्रांति के बाद अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, तो उन लोगों ने मिलकर एक समझौता किया कि हम लोग मिलकर रहेंगे तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं फिर कोई हम पर कब्जा कर लेगा। इसलिए उन लोगों ने जब समझौता किया तो उन्होंने ये नियम बनाया कि ठीक है, हम लोग मिल के रहेंगे, लेकिन भविष्य में अगर कोई राज्य अलग होना चाहे तो अलग हो जाएगा। तो इस तरह अमेरिका परिसंघ के रूप में इकट्ठा हुआ था। लेकिन बाद में अभी स्थिति ये है कि अमेरिका में राज्य अलग नहीं होना चाहते। वैसे भी अमेरिका विकसित राष्ट्र है, कोई कोई राज्य उससे अलग होना वैसे भी नहीं चाहेगा। ठीक है, तो संघ और परिसंघ में आप अंतर समझ में आया। भारत राज्यों का संघ है। अब कुछ चीज़ें और बता देते हैं, सुन लीजिए। यहाँ पर जब यहाँ पर अंग्रेज राज्य कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने यहाँ पर, अंग्रेजों का कुछ कुछ जगहों पर प्रत्यक्ष शासन था। भारत के बहुत सारे हिस्सों पर अंग्रेज सीधे शासन करते थे। जहाँ जहाँ वो शासन करते थे, वो उस क्षेत्र को अपने मैप में वो पीले रंग में दिखा देते। पीले मतलब एलो, तो उसे बोला जाता है एलो इंडिया। और जहाँ जहाँ पर रजवाड़े थे, रजवाड़ों में सहायक संधि के माध्यम से राजाओं को अपने अधीन बनाए थे वो लोग। तो राजाओं के माध्यम से जहाँ परोक्ष रूप से शासन करते थे, उस क्षेत्र को वो लाल रंग से दिखाते थे अपने मैप में। जो अंग्रेज अपना मैप बनाते थे ना, तो जहाँ वो सीधे तौर पर खुद शासन करते थे उसे येलो कलर में दिखाते थे, इसलिए उसे येलो इंडिया बोला जाता था। और जहाँ वो राजाओं के माध्यम से शासन करते थे भारत में, उसे रेड इंडियन, उसे लाल कलर में दिखाते थे, उसे रेड इंडिया बोला जाता था। इसके अलावा भारत में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे। और जब देश स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत के राज्यों को शुरू में 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। अगर आप पढ़े होगे तो राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य टी, ऐसे बांटा गया था। उसके बाद में तो हमारे यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ये 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब पारित होता है। इसके लिए भी एक कहानी है। 1948 में धर आयोग बनता है, और उसने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाइए, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंदोलन चल रहे थे। उसके बाद 1948 में ही जेवीपी समिति बनती है। उसने भी सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाइए। उसके बाद फजल अली आयोग आता है। उन्होंने कहा कि भाषा के साथ साथ प्रशासन की सुविधा के आधार पर आप राज्य बनाइए। तब जाकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होता है और भारत में राज्यों का गठन किया जाता है। तो मेरी बातें आपको क्लियर हुई होगी। तो अनुच्छेद एक के 3 पार्ट बनाए गए हैं। अनुच्छेद एक का क्लॉज 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मतलब संविधान में 2 ही नाम है, एक है भारत और एक है इंडिया, और कोई नाम नहीं है, ध्यान रखना। और क्लॉज 2 में बोला गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे ही राज्य शामिल होंगे जो पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची आप पढ़े तो राज्यों, भारत के संघ राज्यों का वर्णन किया गया है। तो क्लॉज 2 में बोला गया। क्लॉज 3 में क्या बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची के सभी राज्य क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो इंडिया में शामिल किए गए, मतलब भारत में शामिल किए गए, वो समस्त इसमें शामिल होंगे। तो इस तरह से 3 क्लॉज बनाकर भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी पहले अनुच्छेद के बारे में आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। उसके बाद अनुच्छेद 2 सोच रहे हैं कि आपको 395 अनुच्छेद ऐसे कंप्लीट कराएं। एक छोटा सा प्रयास शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।